बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो सारा सब कुछ कल हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आज की सेशन में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप से निकला हुआ है। ऐप का मतलब जिस चीज को हम स्पेसिफिक काम के लिए या स्पेशलाइज खास काम के लिए हमने बनाया है, इसको बेसिकली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, इन लोगों ने डिजाइन किया है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। यानी यूजर के जितने भी स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उन्हीं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, एप्स बनाए हैं। यानी मोबाइल के अंदर डिफरेंट एप्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एप्स है, जिसको हम स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी व्हाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर रन द कंप्यूटर इटसेल्फ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर टू डू रियल वर्क लाइक राइटिंग, डिजाइनिंग, कैलकुलेटिंग और ब्राउजिंग। क्लियर? मतलब क्या है कि जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को रन करता है। यानी वो कंप्यूटर को खुद ही रन करता है, सब कुछ एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो मिसाल कोई बंदा है, वो कहते हैं मैं एक लेटर बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए अपने ऐप से। कोई बंदा है मुझे कैलकुलेशंस करना है, उसके लिए अपने ऐप से। कोई बंदा कहते हैं मुझे प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए अपने ऐप से। कोई बंदा कहते हैं मुझे कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है, कोई डिजाइन बनाना है, कोई आर्किटेक्ट बनाना है, वगैरह वगैरह। हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को यूज करके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एनालॉजी की बात करें, एक सिमिलर एग्जांपल अगर मैं दे दूं, इफ द कंप्यूटर इज अ कार, यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो एक कार की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंजन, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कार के अंदर जो इंजन होते हैं वो होता है। क्लियर? देन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द जीपीएस, म्यूजिक प्लेयर, एयर कंडीशनर दैट द पैसेंजर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। मतलब क्या है कि आपका जो कार है वो इज अ कंप्यूटर कंसीडर होता है, उसके अंदर जो इंजन होता है वो इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसीडर होता है, और फिर आपकी कार के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई पैसेंजर है जो एयर कंडीशन ऑन करना चाहते हैं, कोई पैसेंजर ऑन नहीं करेगा, कोई बंदा म्यूजिक सुनेगा, कोई बंदा नाच सुनेगा। तो एग्जैक्टली हर चीज के लिए स्पेसिफिक यूज के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप ये जहन में याद रखें कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक आइडियाज, कंसेप्ट। क्लियर? तो मतलब स्पेसिफिक आइडिया कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी हम फंक्शंस अब देखें, फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर इन मेनी वेज। यानी मतलब जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यानी मतलब मल्टीपल कामों के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशंस, इसके अलावा जो है डेटाबेसेस वगैरह वगैरह हम इसमें बना सकते हैं। यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम लेटर्स, एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजों को इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स है, जिसकी मदद से आप वो चीज बना सकते हो। कम्युनिकेशन यानी मतलब सेंडिंग ईमेल्स, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वगैरह के लिए डिफरेंट एप्स बनाए, जिस तरह स्काइपी, वाइबर, व्हाट्सएप। क्लियर? और भी काफी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए प्लेइंग गेम्स, मुख्तलिफ गेम्स होते हैं जिसको हम प्ले करते हैं। ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, वॉचिंग वीडियोस, यूट्यूब वगैरह या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स हम यूज करके उस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी इन लोगों ने अलग अलग एप्स बनाए हैं। एजुकेशन एंड रिसर्च, तालीम और तहकीक की फील्ड के लिए भी इन लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स बनाए हैं, ई लर्निंग एप्स, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। मतलब कि और भी काफी डिफरेंट एप्लीकेशंस है जिसकी मदद से हम तालीमी निजाम और डिफरेंट चीजों को इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। स्पेशलाइज टास्क यानी खास कामों के लिए अकाउंटिंग के लिए अपने सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अपने कोलोड्रा, फोटोशॉप, पेज है, प्रोग्रामिंग के लिए अपना पाइथन और सी, जावा, PHP वगैरह डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स के लिए। तो मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ
एप्लीकेशन हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कंप्यूटर सही तरीके से इन सब चीजों को एनालाइज कर सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला वाला आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा किसी भी बंदे को जरूरत पड़ सकता है और कोई भी बंदा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी को एप्लीकेशन राइट करना है, किसी को नोट्स बनाना है, किसी को रिसर्च बनाना है, किसी को रिसर्च के लिए थीसिस बनाना है, कोई बंदा जो है कोई कैलकुलेशन कोई परफॉर्म बनाना चाहता है, कोई बंदा प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, तो दुनिया में किसी भी जगह पे ये सॉफ्टवेयर बंदा इस्तेमाल कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकता है। यानी मतलब कि ये कॉमन एप्लीकेशंस है जो हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशन के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, एमएस एक्सेस डेटाबेसेस के लिए, आउटलुक ईमेलिंग के लिए, फोटोशॉप जो है फोटो एडिटिंग के लिए, कोरलड्रा जो है वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, इसके अलावा जो है इन पेज उर्दू राइटिंग के लिए, मतलब कि मल्टीपल एप्लीकेशंस है जो जनरली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल अगर इसका एनालॉजी देखें तो हमारे घर में जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स होते हैं, जिस तरह हैमर्स, नाइफ या मल्टीपल चीजें होते हैं जो घर में हर कोई इस्तेमाल करता है, मतलब कि अपनी जरूरत के मुताबिक हर कोई इसको यूज करता है। ये जनरल टूल्स होते हैं जो हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, नो स्पेसिफिकेशन इंक्लूडेड, मतलब कि हर कोई अगर इसको यूज करना चाहे तो वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हमारे पास था जनरल पर्पस। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज या कस्टम सॉफ्टवेयर, यानी मतलब स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस जो सॉफ्टवेयर है ये खास कामों के लिए बनाया गया है, यानी डिजाइन फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और पर्पस, यानी ये खास ऑर्गेनाइजेशन या खास कंपनीज या खास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या खास चीजों के लिए बनाया गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, मैनेज द पेशेंट रिकॉर्ड्स, यानी हॉस्पिटल के लिए इन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही काम करेगा, किसी और जगह पे नहीं। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, टिकट बुकिंग, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जो ये हॉस्पिटल में यूज नहीं हो सकता और हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज नहीं होता, ये स्पेशली खास कामों के लिए बनाया गया है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, जैसे कैश, इजी पैसा, ठीक है, इसी तरह बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह। इसी तरह और भी काफी सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली खास कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह एटीएम सॉफ्टवेयर, इस तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी अलग अलग चीजों के लिए ये लोग अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड की मदद से हम डिफरेंट प्रॉब्लम को स्पेशली सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये हर जगह पे यूज नहीं होता। ठीक है, ये अगर एनालॉजी की हम अगर बात करें, लाइक अ टेलर मेड ड्रेसेस परफेक्टली फिट अ स्पेसिफिक नीड, यानी मतलब क्या है कि जब टेलर कोई भी क्लॉथ सिलवाता है एग्जैक्टली वो खास बंदे के लिए सिलवाता है। यानी मतलब मिसाल के तौर पे मेरा ड्रेस है तो मेरा ड्रेस किसी और पे सही फिट नहीं आएगा, मतलब मेरा जो फिटनेस है किसी और का जो फिटनेस है उसमें डिफरेंस होगा, तो मतलब कि टेलर जो भी ड्रेस जिसके लिए बनाता है तो एग्जैक्टली उन्हीं पे फिट आता है। ठीक है, तो मतलब कि वो ड्रेस कोई और इजीली यूज नहीं कर सकता, यानी मतलब जो ड्रेस जिसके लिए बनाया है एग्जैक्टली उन्हीं के ऊपर जो है वो फिट होता है। गॉट इट? तो इसी तरह स्पेशलाइज या कस्टम सॉफ्टवेयर भी है जो वो खास कामों के लिए इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल फॉर फन, गेम्स, मीडिया कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या होता है, ये एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, मतलब वीडियो गेम्स, ठीक है, वगैरह हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स वगैरह खेलते हैं, पबजी, फ्री फायर वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह स्ट्रीमिंग ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ठीक है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स को हम यूज करते हैं और उन्हीं को हम खास कामों के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है, इसी तरह अब ये स्पेसिफिक वीडियो है फॉर यूट्यूब, इसी तरह हम हर चीज के लिए अलग अलग स्ट्रीमिंग करते हैं। तो एग्जैक्टली एनालॉजी में क्या है, लाइक मूवीज, म्यूजिक एंड टॉयज इन द रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ में हम जिस तरह मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, मूवीज, हर मूवी का एक खास मकसद, एक खास जो है एम, एक खास मिशन होता है, ठीक है, इसमें एक अलग सा स्टोरी होता है। इस तरह म्यूजिक, इस तरह टॉयज है, अलग अलग टॉयज होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अगर हम रियल लाइफ में इन चीजों को देखें तो एग्जैक्टली ये जो है खास कामों के लिए बनाया गया है। मिसाल मूवी
हर मूवी अपनी मकसद के लिए बनता है, हर म्यूजिक अपनी लेवल पे जो है एडजस्ट होता है, हर एक टॉय जो है अपना अपना पर्पज के लिए बनाया गया है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं कि जो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है ये हम रिफ्रेशमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, किड्स बच्चों वगैरह के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, या हम खुद ही डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज़ करके उससे फ़ायदे उठाते हैं। ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन में इस्तेमाल होते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हेल्प एंड लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग में हेल्प आउट होता है। मिसाल के तौर पे FELC ऑनलाइन अकेडमी, ये क्या करता है, ये ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे मेरा जो एकेडमी है, मैं स्टूडेंट को लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ ताकि स्टूडेंट घर बैठ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, जिस तरह डुलंगो, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग है। इस तरह सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, यानी मतलब क्या है कि वर्चुअल लैब्स वगैरह वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि एनालॉजी अगर हम देखें तो लाइक द डिजिटल क्लासरूम आर ट्यूटर्स एट होम, यानी मतलब क्या है कि जो डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, अगर कोई ट्यूटर घर में भी होता है तो वो घर से भी उस स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है और प्रॉपर्ली उसको एडजस्ट कर सकता है। तो मेरे कहने का मकसद यही होता है कि जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है ये एजुकेशन में हेल्प आउट है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ठीक है, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है, मतलब जिसको हम वेबसाइट बनाने या वेबसाइट को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर दैट रन थ्रू अ ब्राउजर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो ब्राउजर के थ्रू हम रन करते हैं और फिर इसको हम दुनिया में किसी भी जगह से एक्सेस करते हैं। ठीक है, नो इंस्टॉलेशन नीडेड, वर्क ऑनलाइन, यानी इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं होता, कोई वेबसाइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं होता, बस डायरेक्टली आप www.youtube.com, www.twitter.com, इसी तरह आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हो। ठीक है, मतलब कि किसी भी जगह से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल गूगल डॉक्स, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ठीक है, कैनवा, ऑनलाइन डिजाइनिंग, जूम, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वगैरह के लिए ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। अगर एनालॉजी देखें तो लाइक अ क्लाउड सर्विसेज, यू यूज अ वाटर विदाउट स्टोरिंग इट एनी अ टैंक, यानी मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये क्लाउड सर्विसेज की तरह काम करता है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा पानी है जो विदाउट स्टोरिंग इट इन अ टैंक, यानी मतलब इसमें टैंक स्टोरेज नहीं होता, बल्कि मतलब आपकी कंप्यूटर पे इसका कोई भी बोझ नहीं आता और आप इजीली जो है क्या कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, इसके अलावा यूट्यूब हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट सर्वर्स है जो ये क्या करता है, ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी जब भी हम यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ये स्टोर होता है सर्वर के अंदर, मतलब वर्चुअली हम इसको एक्सेस करते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे कहने का मकसद यही है कि जो क्लाउड सर्विसेज है, जो मतलब क्या होता है कि एक खास किस्म का आइडिया होता है, ठीक है, जो आपको वर्चुअली प्रोवाइड होता है। तो मतलब आप यहां से क्या कर सकते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। वेब बेस्ड का मतलब कि डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं जिसमें हम डिफरेंट डोमेन्स लेते हैं, उस डोमेन्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं और फिर इसके बाद पूरी दुनिया इसको इजीली एक्सेस करते हैं। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, इसको कोलिजन करें, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज व्हाट यूजर्स इंटरैक्ट विद डायरेक्टली टू परफॉर्म द टास्क, यानी मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन लोगों ने इसलिए बनाया है कि वो कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल करके डायरेक्टली इंटरेक्शंस करें और वो अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। क्लियर, इट इज अ टास्क ओरिएंटेड, यूजर फ्रेंडली एंड हेल्प्स एंड प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हर एक एप्लीकेशन को लोग अपनी जरूरत और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर, अपने मोबाइल्स के अंदर, और फिर उन्हीं सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज करके अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही डिफरेंस हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट द सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और थ्रू द सिस्टम सॉफ्टवेयर हम अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करके उससे डिफरेंट फायदे उठा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, किसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आईसीटी के अंदर लास्ट चैप्टर रह गया है, वो इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। वो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग का डीआईटी का फर्स्ट सब्जेक्ट आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।